हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टडी करते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 की, जिसका टाइटल है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज। ये सोनेट फेयर यूथ को यानी मिस्टर डब्ल्यू.एच को डेडिकेट किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 से लेके 126 तक के सोनेट फेयर यूथ को मिस्टर डब्ल्यू.एच को डेडिकेट किए गए हैं। और ये सोनेट शेक्सपियर की प्रोक्रिएशन थीम को फॉलो करता है, जिसके अंतर्गत सोनेट नंबर 1 से लेकर 17 तक आते हैं। इस सोनेट की राइमिंग स्कीम है ABAB, CD EFEF GG। और शेक्सपियरियन सोनेट में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 क्वार्टेन और 1 कंक्लूडिंग कपलेट होता है। शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सोनेट का फर्स्ट क्वार्टेन। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज, दैट्स देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। शेक्सपियर सोनेट की फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि संसार के जो सबसे अच्छे और सबसे सुंदर लोग हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ, उनसे मैं आशा करता हूँ कि वो लोग संसार में ज़्यादा से ज़्यादा हों या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, और ये काम वो अपने उत्तराधिकारियों या संतानों के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि इस संसार की सुंदरता और ज़्यादा बढ़े। दैट्स देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, जिससे उनकी सुंदरता का खिला हुआ जो गुलाब है वो कभी मुरझाए नहीं, या उनकी सुंदरता का अस्तित्व कभी खत्म न हो। बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिसीज, हिज टेंडर एयर माइट बियर हिज मेमरी। लेकिन राइपर का मीनिंग यहाँ पे मैच्योर होने से है या पकने वाले से है। जैसे एक पेड़ को हम अगर संसार मान लेते हैं, और पेड़ पे लगे हुए फल पहले कच्चे होते हैं जो कि सुंदर होते हैं, उसके बाद पक जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो ओवर राइप हो जाते हैं, अत्यधिक पक जाते हैं और टूटकर गिर जाते हैं, और किसी न किसी तरह से वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से जो संसार के अच्छे लोग हैं या सबसे सुंदर लोग हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो अत्यधिक मैच्योर होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे और उनकी सुंदरता भी ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से संसार की भी सुंदरता इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टरिन कंप्लीट होता है। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज, फीडेस्ट दाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटेंटियल फ्यूल। दाउ मीन्स यहाँ पे यू, कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स टू लिमिट और टू ब्रीफ, दाइन मीन्स योर, ब्राइट आइज मीन्स ब्राइट आइज या ब्राइट फेस या ब्राइट ब्यूटी ऑफ होल बॉडी। शेक्सपियर कहते हैं कि फेयर यूथ, तुमने तो अपने आप को अपने ही शरीर की सुंदरता तक सीमित कर दिया है। इससे बाहर की सुंदरता के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, या इस सुंदरता का आगे क्या होगा इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। संसार की सुंदरता का क्या होगा उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, या इस सुंदरता को अपनी संतानों के द्वारा या अपने उत्तराधिकारियों के द्वारा हमको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। इतना तुम अपने शरीर की या अपनी ही सुंदरता तक सीमित हो गए हो। फीडेस्ट दाई लाइट्स फ्लेम, लाइट्स फ्लेम मीन्स यहाँ पे ब्यूटीज फ्लेम, यानी जो तुम्हारी सुंदरता की अभी जो लव जल रही है, उसको तुम सेल्फ सब्सटेंटियल फ्यूल यानी आत्मसंतुष्टि देने वाला ईंधन समझकर उपभोग कर रहे हो, और आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि इस सुंदरता को हमको अपनी संतानों के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, और इस संसार की सुंदरता को मेंटेन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, मेकिंग अ फार्मिन वेयर अबंडेंस लाइज, दाई सेल्फ दाई फो, टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल। इन लाइन्स में शेक्सपियर कहते हैं कि फेयर यूथ, तुमने तो अपने आप को अपने शरीर की सुंदरता तक ही सीमित रख दिया है, और ऐसा करके तुमने इस संसार में जो कि चीज़ों से भरा हुआ है या जहाँ पे प्रचुरता है, सुंदरता की अधिकता है, सारा संसार सुंदरता से भरा हुआ है, वहाँ पे तुम एक सुंदरता का अकाल ला दोगे, भुखमरी ला दोगे। लोग सुंदरता के लिए तरसने लगेंगे। अगर तुम इस सुंदरता को आगे ले जाने के लिए नहीं सोचते हो, अपनी संतानों के द्वारा या अपनी पीढ़ियों में इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो एक तरह से तुम अकाल पैदा कर दोगे और लोग सुंदरता के लिए तरसेंगे। ये दुनिया सुंदरता से कम हो जाए। ये था क्वार्टेन नंबर 2। थर्ड क्वार्टेन, दाउ दैट आर्ट नाउ द वर्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉड स्प्रिंग। दाउ मीन्स यू। शेक्सपियर कहते हैं कि फेयर यूथ, तुम तो इस संसार के फ्रेश ऑर्नामेंट हो, मीन्स सबसे सुंदर गहने हो, सबसे सुंदर आभूषण हो, तुम ही से ये संसार सजा हुआ है। एंड ओनली हेराल्ड, हेराल्ड मीन्स मैसेंजर, खबर लाने वाला, और तुम ही एक ऐसे दूत हो टू द गॉडी स्प्रिंग्स, गॉडी स्प्रिंग के, यानी कि ब्राइट स्प्रिंग्स या ग्लोरियस स्प्रिंग्स, शानदार
तड़क भड़क वाला, चमकने वाला जो बसंत है उसके तुम ही दूत हो, क्योंकि तुमको देखने से या तुम्हारे आने से लगता है कि बसंत आने वाला है। विदिन दाइन ओन बर्थ बरिएस्ट दाई कंटेंट एंड टेंडर चर्ल मेक्स्ट वेस्ट इन गार्डिंग। दाइन मीन्स योर। शेक्सपियर कहते हैं कि फेयर यूथ, तुम तो अपने आप से इतना संतुष्ट हो, अपनी सुंदरता से इतना संतुष्ट हो कि तुम्हारी जो सुंदरता की कली है उसको तुम खिलने ही नहीं देना चाहते हो, उसको अपने अंदर ही दफन कर देना चाहते हो, उसको फूल बनने ही नहीं देना चाहते हो, उसको इस संसार में लाने ही नहीं देना चाहते हो या आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हो। एंड टेंडर चर्ल मेक्स्ट वेस्ट इन गार्डिंग, और तुम एक टेंडर चर्ल बन रहे हो। टेंडर मीन्स लवली, प्रिय, एंड चर्ल मीन्स र्यूड। इतने तुम असभ्य बन रहे हो, र्यूड बन रहे हो कि वेस्ट कर रहे हो अपनी सुंदरता को इन निगर्डिंग, कंजूसी में, यानी अपनी सुंदरता के साथ इतनी कंजूसी कर रहे हो कि उसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हो। इस तरह से तुम एक सभ्य, प्रिय सभ्य बन के असभ्यता कर रहे हो और अपनी सुंदरता को नष्ट कर रहे हो। अब हम आते हैं लास्ट की 2 लाइन्स पे, यानी कंक्लूडिंग कपलेट पे। पिटी द वर्ड और एल्स दिस ग्लूटन बी टू ईट द वर्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। शेक्सपियर कहते हैं कि फेयर यूथ, संसार के सभी सुंदर और अच्छे लोगों, या तो इस संसार पे रहम करो, दया करो, या फिर उस खाऊ या पेटू की तरह इस संसार की सभी चीज़ें जो प्रचुरता है उसको हजम कर लो, खा लो और ग्रेव में चले जाओ अपने साथ लेके, और इस संसार के लिए कुछ भी मत छोड़ो और इस संसार की सारी सुंदरता को ख़त्म कर दो। दोस्तों, हमने स्टडी की शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 की, और नेक्स्ट सोनेट्स अगर स्टडी करना चाहते हो तो हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।